नमस्कार। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है भाग्य और बुद्धि। एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस हो गई। भाग्य ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मैं बड़ा हूँ। बुद्धि बोली, नहीं मैं बड़ी हूँ। बहस बहुत देर तक चलती रही। अंत में दोनों ने निर्णय किया कि बहस से समस्या का हल नहीं होगा, इसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। तभी उन्हें खेत में काम करता एक किसान दिखाई दिया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम अगर इसे राजा बना दो तो मैं हार मान लूंगी। भाग्य ने कहा, ठीक है, मैं इसे अभी राजा बनाता हूँ। भाग्य किसान के पास पहुंचा तो उसे खेत में खड़े गेहूं की बालें मोतियों से भर गई। किसान ने एक बाल तोड़कर देखी तो उसमें मोती निकले। उसने दूसरी बाल तोड़ी तो उसमें भी मोती निकले। उसने मोती कभी देखे ही ना थे। सोचा ये कंकड़ हैं। वह सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, हे भगवान, यह क्या हो गया? इन कंकड़ों का क्या करूं? साल भर की मेहनत व्यर्थ चली गई। वह खेत के किनारे बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ उधर से गुजरा। उसने किसान को रोते देखा तो रुक गया। उसने किसान से रोने का कारण पूछा। किसान ने राजा को सब कुछ बताया। राजा ने खेत में घुसकर देखा तो यह देखकर आश्चर्य में रह गया कि उस खेत में मोती उगे हुए हैं। राजा ने मंत्री को एक ओर बुलाकर कहा, क्यों ना हम अपनी राजकुमारी का विवाह इस किसान से कर दें? वह हमारी इकलौती संतान है। इस भाग्यशाली आदमी के साथ सुखी रहेगी। मंत्री ने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आपका विचार जैसा है ठीक है। अब राजा किसान से बोला, सुनो, तुम यह सारी फसल काटकर राजमहल में पहुंचा दो। इसके बदले हम तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से कर देंगे और बहुत सा धन भी देंगे। किसान तुरंत तैयार हो गया। इस तरह उसके खेत के सारे मोती राजमहल में पहुंच गए। यह देखकर बुद्धि मुस्कुराई तो भाग्य बोली, देखती रहो, यह राजा बनने ही वाला है। राजा ने अपने वचन का पालन किया। उसने निश्चित दिन अपनी पुत्री का विवाह उस किसान से कर दिया। किसान बहुत प्रसन्न था। जब राजकुमारी सज संवर कर किसान के कमरे में आई तो उसके मन में विचार आया कि कहीं ये चुड़ैल तो नहीं। उसने बचपन में सुन रखा था कि चुड़ैल सुंदर रूप धारण करके आदमियों का खून चूस लेती है और उन्हें मार डालती है। चुड़ैल के हाथ पड़ने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। यही सोचकर वह कमरे से भाग गया। वहां से भागकर किसान नदी के किनारे जा बैठा। तभी राजा के सैनिकों ने उसे देख लिया। वे उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उसे देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने किसान को कठोर दंड देने का निश्चय किया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख लिया तुमने, अब इस आदमी को सजा होने जा रही है और तुम कहते थे कि मैं इसको राजा बना दूंगा। बोलो, क्या कहते हो? तो इससे निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस बात पर राजी हो तो आदमी को बचा लो, तो मैं हार भी मान लूंगी। भाग्य ने बुद्धि से कहा कि तुम अपनी बुद्धि से ही इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने हंसकर कहा, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो। मैं चली उसके पास। जैसे ही बुद्धि राजमहल में राजा के सामने किसान के पास पहुंची तो वह बोली, राजन, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मुझे क्यों लाया गया है? तो इसमें राजा बोले, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार किया है, इसके लिए मेरा आपने घोर अपमान किया है, तो इसका तुम्हें दंड तो मिलेगा ही, सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। तब किसान बोला, राजन, जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक ना पाया और मैं उस आवाज को सुनते उस आदमी को बचाने के लिए नदी के किनारे पर पहुंच गया। अगर यह मेरा दोष है किसी की जान को बचाना, तो आप मुझे अवश्य दंड दें। मैं आपका
दंडमान हूँ। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और गले से लगा लिया और वह बोला कि नहीं, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे, ये मैं आज से ऐलान करता हूँ। तो इस प्रकार अब बुद्धि और भाग्य दोनों ही मिले और तब बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तुम वास्तव में ही मुझसे बड़ी हो। यदि बुद्धि ना हो तो भाग्य का होना भी बेकार है। बिना बुद्धि के हम भाग्य को भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।